हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में आज हम लेके आ रहे हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है मटेरियल्स अराउंड अस। इसमें जो फर्स्ट है उसमें है 6.1, उसमें है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। दो स्टूडेंट्स हैं, घुलन एंड शीता, जो कि आपस में डिस्कस कर रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी नोटबुक और अपने पेन के बारे में। कुछ देर के बाद आती है मैडम विद्या, साइंस टीचर, तो वो बच्चों को थोड़ा सा और क्यूरियस कर देती है इन चीज़ों के बारे में, जैसे हाउ आर दे सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनको सिमिलर हैं, डिफरेंट है, या उनका शेप क्या है, कलर क्या है, टच करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, हैवी है चीज़ या फिर आपकी चीज़ लाइट है। इन सब तरीक़ों से जो है मैडम विद्या, जो उनके साइंस टीचर है, वो बच्चों को इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देती है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जब इतनी सारी ऑब्जर्वेशन बच्चे करते हैं तो उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जिसका कंक्लूजन है ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। जो सारी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। और यहाँ पे मेन है कि मटेरियल क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज़ रेफर्ड टू एज मटेरियल। इस चैप्टर का जो हमारा पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो बुक आई है, उसका जो है वो वाली एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम। तो मटेरियल जो हमारे पास, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो हमारे पास जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें जो हम देखते हैं, मतलब जिनके थ्रू हम सुनते हैं या जिनको हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें वो ऑब्जेक्ट हैं। और उन ऑब्जेक्ट जो है वो जिस सब्सटेंस से बनता है, उस सब्सटेंस को जो है वो मटेरियल कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी है, जिसमें है कि आइडेंटिफाई मटेरियल। आपने कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व किया, आपने जो है वो कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व किया और वो चीज़ कौन से मटेरियल से बनी हुई थी। तो इस तरीके से आपको ये टेबल में मतलब ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे है हमारे थोड़ा सा जो कि एक जानकारी। तो इसमें है कि ये जो मटेरियल्स है, इनका कंसेप्ट हमारे जो है हिस्ट्री के टाइम में हमारा कैसा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसा था। तो अर्लीस्ट जो थी हमारी पोट्री मतलब जो भी हम चीज़ें खाने पीने के लिए बर्तन वगैरह जिसको हम बोलते हैं, यूज़ करते थे। तो ये था 7000 टू 8000 ईयर्स गंगा प्लेन्स के टाइम में, मतलब वहाँ पे हमारी अर्लीस्ट पॉटरी मिली थी। 4000 BC ऑनवर्ड्स में सिंधु सरस्वती डेवलप टेक्निक्स ऑफ व्हील टर्न। ऐसे मतलब व्हील होता था, व्हील के ऊपर जो था वो आप मिट्टी के बर्तन जो थे वो बनाते थे। पिगमेंटेशन हो गया, उसमें जो है आप अलग अलग कलर्स यूज़ करते थे। एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोट्स, उनको कोट्स लगाते थे, मल्टीपल कलर डेकोरेटिव पेंटिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बहुत पुरानी चलती आ रही हैं। तो दीज टेक्निक्स बिकेम फर्दर सोफिस्टिकेटेड ड्यूरिंग द सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम। ये और सोफिस्टिकेटेड हो गई चीज़ें। फिर उनमें रेड सरफेस हो गया, जैसे कि यहाँ पे बताया, ब्लैक कलर डिज़ाइन हो गया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो गए, और उस पर जो है वो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की पेंटिंग भी इनके ऊपर होने लगी। तो उस टाइम जो था क्ले यूज़ किया जाता था मेकिंग, जिससे हम बनाते थे पॉट्स, डिशेस, बॉल्स एंड अदर आइटम्स। ठीक है, तो जो क्ले था उसको केयरफुली सिलेक्ट किया जाता था, क्लीन सीविंग, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए व्हील के ऊपर उनको यूज़ करते थे। और फिर फाइनली उस जो चीज़ बन जाती थी उसको फाइनली बेक किया जाता था, और उस बेक क्ले को हम बोलते थे टेराकोटा। इसका जो है वो क्वेश्चन भी आता है, बेक्ड जो क्ले होता था उसको हम क्या बोलते थे पुराने टाइम में, उसको बोलते थे टेराकोटा। तो ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिनेशन में। पोट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे कुकिंग, स्टोरेज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी हिस्टोरिकल टर्म्स में आपको बता दी। अब हम जो है हम पढ़ रहे थे मटेरियल्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। अब आपके पास मटेरियल्स तो बहुत हो गए, लेकिन आप उनको ग्रुप कैसे करेंगे। तो ग्रुप जो है वो ऑब्जेक्ट को आप कर सकते हैं किसी भी कॉमन प्रॉपर्टी पे, जैसे उसकी शेप ले ली, कलर ले लिया, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स। धीरे धीरे हम जो है वो इस चैप्टर में आगे इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपने उसको सिमिलर मतलब कि सिमिलर या फिर सब ने बच्चों ने अपने अपने हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी पकड़ के जो है वो उन मटेरियल्स को जो है वो ग्रुप किया। तो अब इसके बारे में द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्लासीफाई होते हैं, वो होते हैं किसी कॉमन प्रॉपर्टी के।
ठीक है। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट्स लिए, जैसे हमने बर्तन ले लिए स्टील के, तो वो ग्लास अलग से हो गया, थाली अलग से हो गई, चम्मच, तो उन सब की एक सेम प्रॉपर्टी है कि वो बर्तन जो है वो स्टील के बने हैं, वो किस चीज़ से बने हैं, वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ गई। वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी। कोई भी आप एक प्रॉपर्टी पकड़ लो, उसके हिसाब से आप जो मटेरियल्स को, लेकिन जब जब आप प्रॉपर्टी अलग पकड़ेंगे, आपका जो है ग्रुपिंग जो आपकी हुई है वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आ गई। अब नेक्स्ट है कि हम जो है वो मतलब कि अगर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे आसपास होते हैं, उनको बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है, और अब वो मटेरियल है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें ये देखना है कि उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से हमें काम क्या लेना है। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट है, यहाँ पे अब ऑप्शन दिया था टम्बलर। तो मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, टम्बलर। अब टम्बलर क्या होता है, मतलब गिलास है, उसको ढक्कन लगा है, उसको आपको पानी पीना है, तो आप पहली प्रॉपर्टी तो है उसकी कि उसको आप मतलब वो पानी होल्ड करने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा है कि वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। अगर आपने कुकिंग यूटेंसिल्स को पेपर लाइक बना दिया तो आपको पहले यूटेंसिल ऐसा चाहिए जो कि आग पे जलता ना हो। अगर आपने पेपर लाइक ले ली तो वो तो वैसे ही जल के ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि आपने जो है वो क्लॉथ को आप एज यूज़ नहीं कर सकते वाटर को स्टोर करने के लिए, तो ये तो श्योर हो गया कि आपका टम्बलर जो है वो क्लॉथ का नहीं बन सका। तो आपने जब है तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब भी आपने मतलब मान लो आपने टम्बलर बनाना है तो वो कैपेबल होना चाहिए वो मटेरियल ऑफ होल्डिंग वाटर। ठीक है, तो आप उसको कांच का बना सकते हो, स्टील के ग्लास का बना सकते हो, प्लास्टिक का बना सकते हो। ठीक है, तो व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। वी चूज़ वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम मटेरियल को चूज़ करने से पहले उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, और साथ में ये देखते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाना है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। बच्चे पूछ रहे हैं वाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, कैन ए क्रिकेटर बॉल बी यूज्ड टू प्ले टेनिस। ये सारे क्वेश्चंस का जो मेन मतलब है वो है हम ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं, तो अब जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे 3 बॉलें हैं, एक टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल है। ये तो आपने घर में भी देखी होगी, ये वाली बॉल अक्सर स्माइलीज वाली होती हैं। तो जब आपने देखा कि ये सारी हैं तो बॉल, इनका शेप सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है, तो जब यहाँ पे ये देखा तो हमने इसको क्या किया, इसमें देखा कि सेम साइज़ है लेकिन जो बनी है चीज़ वो बनी है डिफरेंट मटेरियल से। तो इसके लिए इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है अलग, तो हमने इन सारी बॉल्स को लिया और उनको फिक्स हाइट से जो है वो ड्रॉप किया। जब ड्रॉप किया तो हमने देखना है कि इनकी जो है वो बॉल बाउंस करने की हाइट क्या है, तो जो भी बॉल हाईएस्ट बाउंस लेती है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से इन बॉल्स से जो है वो हमें पता लगता है कि कौन सी बॉल जो है वो कौन से गेम में यूज़ होती है। अब जैसे क्रिकेट बॉल है वो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, टेनिस बॉल थोड़ा कम करती है, तो इस तरीके से जो है वो ये स्पोर्ट्स बॉल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, तो ये सारी जो है, अब ये सारी जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो आप इनको जो है जैसे आप इनको ऐसे ग्रुप कर सकते हैं कि आपने ये और ये आपने बेसिस ऑफ कलर ले लिया। ठीक है, अगर आपने बेसिस ऑफ मतलब शेप लेना है तो आप इसको या फिर इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। तो ये आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आप जो है तो आपकी ग्रुपिंग हमेशा अलग अलग होगी अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम किचन में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं तो सिमिलर यूटेंसिल्स को हम सेम रखते हैं, जैसे प्लेट्स एक जगह, गिलास एक जगह। वैसे एक ग्रोसर जो है वो मसाले एक जगह रखता है, दालें अलग जगह रखता है, अनाज अलग जगह रखता है। वैसे ही केमिस्ट शॉप में अलग अलग दवाइयाँ जो अपने हिसाब से केमिस्ट अलग अलग रखता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। यह अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो थी क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले आपने देखनी है मटेरियल की अपीयरेंस। तो मटेरियल जो है वो ऑफन डिफरेंट दिखते हैं और
फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड हैज़ ए, मतलब अगर आपने वुड है, अगर आपने उसको अनपॉलिश्ड है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल काटा है, उसको साइड में रख दिया, तो उसका जो है वो अपीयरेंस अलग होगा। लेकिन वहीं अगर आपने आयरन का टुकड़ा लिया है तो उसका अपीयरेंस अलग होगा। और कॉपर, एल्यूमिनियम कुछ भी लिया तो उनका सबका जो अपीयरेंस है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपने देखना है, जब भी आपने जो भी आपने पीसेज यहाँ पे लिए तो देखा, डू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स इन देम। तो आपने देखना है कि क्या जब उनके ऊपर लाइट गिरती है तो क्या जो है वो मटेरियल शाइन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे आ गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव ए लस्ट्रस अपीयरेंस। जिनके पास शाइनी सरफेस होता है उनका लस्ट्रस अपीयरेंस होता है। और इन मटेरियल्स को जो है वो ये अक्सर मेटल्स होती हैं, ठीक है। और कुछ मेटल्स जो हैं वो उनमें लस्टर जो है वो सिर्फ फ्रेशली कट सरफेस पे होता है, और अगर वो फ्रेशली कट नहीं है तो वो डल या नॉन लस्ट्रस हो जाती हैं क्योंकि उनमें एयर एंड मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। और नॉन लस्ट्रस मटेरियल जिनका जो है वो शाइनी सरफेस नहीं होता है। तो ये होगी हमारी अपीयरेंस। अपीयरेंस में हो गया कि आपको शाइनी सरफेस दिखता है या नहीं। पर यहाँ पे बोला कि क्या सभी लस्ट्रस मटेरियल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं या मतलब मेटल्स होते हैं या नहीं। तो अक्सर हम बोलते हैं कि जो हमारी चीज़ें जो है वो शाइनी होती हैं वो मेटल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन्स आर मेटल्स, सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और एनी अदर मटेरियल विच मेक्स देम लुक शाइनी। हमारी जो है कई बार वुड भी शाइनी हो जाती है अगर हम उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, या उसको यहाँ पे जैसे बताया है कि शाइन करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, कोट करते हैं उसको प्लास्टिक या फिर वैक्स के साथ। तो सारी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती, और इसी तरीके से ऑल लस्ट्रस मटेरियल्स जो है वो मेटल नहीं होते। तो फर्स्ट अपीयरेंस जो है उससे हम जो है वो अपीयरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं कि ये लस्ट्रस अपीयरेंस है और ये नॉन लस्ट्रस अपीयरेंस के बेस पे उसको हम ग्रुप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आ गया वो है हमारा विच मटेरियल्स आर हार्ड। अब यहाँ पे है मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर सॉफ्ट। जिनको हम कंप्रेस या स्क्रैच कर सकते हैं ईजिली वो है सॉफ्ट मटेरियल, और जिनको नहीं कर सकते वो है हार्ड मटेरियल। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इरेज़र वगैरह जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। अब आपने क्या लेना, स्क्रैच किया सरफेस एक मेटल की ली, उससे आपने ये सारी एल्यूमिनियम स्टोन वगैरह ये सब किए, तो उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा मटेरियल ईजिली स्क्रैच हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ दी है, रबड़ इज जो है वो हार्डर देन स्पंज। ये दोनों ही सॉफ्ट है, रबड़ भी सॉफ्ट है स्पंज भी, लेकिन कौन ज़्यादा सॉफ्ट है, तो स्पंज जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से जो है वो चीज़ें आ जाती है रिलेटिविटी के थ्रू। अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है, इसमें आपने हार्ड या सॉफ्ट प्रॉपर्टी देख ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट। अब आपने मटेरियल उठा लिया या फिर उस मटेरियल से बना कोई ऑब्जेक्ट उठा लिया, तो आपने देखना है कि क्या आप उस मटेरियल के थ्रू उसमें से देख सकते हैं या नहीं। तो द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, जिस मटेरियल के थ्रू चीज़ें साफ साफ दिखाई दे तो उनको हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। जैसे कि हमारा शीशा हो गया, आपने उस शीशे को अपनी आंखों के सामने रखा तो आपको शीशे के परे जो चीज़ें हैं वो भी आपको इजीली दिख जाएंगी। जैसे आपका पानी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं सेलोफेन पेपर, अभी मुझे नहीं मालूम इसके बारे में सेलोफेन पेपर क्या होता है, तो ये आप इसको सर्च करें ना, ग्लास, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बच्चे हैं तो ये जैसे यहाँ पे सी जो है वो किसके पीछे छुपा है, तो ये कहाँ छुपा है, तो सामने दिख रहा है। तो क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये विंडो के पास छुपा है तो यहाँ पे भी ग्लास है तो ये यहाँ पे इजीली दिख रहा है। ये अब पेड़ के पीछे छुपी है तो ये जो है इस मटेरियल से आप आस पास मतलब आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं, मतलब पेड़ के पीछे हैं और ये वॉल के पीछे है तो ये भी नहीं दिख रहा है। तो ये ऐसा है कि ये क्यों नहीं छुपे, तो ये सब है पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब जिसके पीछे वो छुपे हुए हैं। तो नेक्स्ट अब हमने ट्रांसपेरेंट पढ़ा, देयर आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, जिससे आपको बिल्कुल भी ना दिखता हो, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। जैसे आगे लकड़ी, कार्डबोर्ड या फिर मेटल्स या फिर ये
वॉल आ गई। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल्स हो गए आपके ओपेक। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट दिख तो जाते हैं लेकिन साफ नहीं दिखते, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। जैसे बटर पेपर है जिसमें आपको दिखेगा पर धुंधला धुंधला दिखेगा, आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये सारी मतलब जो है वो अपीयरेंस नहीं, मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी आ गई कि आप कैसे उस ऑब्जेक्ट से या उस मटेरियल से आप देख सकते हैं उसमें से या नहीं। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी आप जो है मटेरियल को जो है या ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ गई व्हाट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज़ नॉट। अब आपने सॉल्यूबिलिटी देखनी है वाटर में किसी मटेरियल की। अब जैसे यहाँ पे घुलन है, ये जो है वो खेल के आया घर में और इसकी मम्मा ने जो है वो इसके लिए लेमन जूस बनाया। और लेमन जूस बनाते समय उन्होंने थोड़ा सा शुगर डाला और सॉल्ट डाला। लेकिन घुलन ने क्या देखा कि जब उस मम्मा ने उसकी शुगर और सॉल्ट डाला तो वो पूरी की पूरा जो है वो डिसअपियर हो गया, या वो पूरा का पूरा मिक्स हो गया पानी में। तो देखा कि कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं या कौन कौन से सब्सटेंसेस मटेरियल जो हैं वो पानी में सॉल्यूबल हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, हमने शुगर डाल के देखना, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, ये सब। तो सब मटेरियल जो कि हमारे पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाते हैं पानी में जब उनको मिलाया जाता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वो पानी में घुलनशील हैं। सब मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, जो कि वो मिलते नहीं हैं, चाहे हम जितना मर्जी उनको लॉन्ग टाइम तक स्टिर करते रहे लेकिन वो फिर भी मिक्स नहीं होते, ना ही वो डिसअपेयर। तो उन मटेरियल को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे हमारे कुछ लिक्विड हैं, जैसे कोई मटेरियल है, आपने सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर, यहाँ पे इनसॉल्युबल जो नहीं मिक्स हुआ तो वो ऐसा दिख जाता है, वो गायब नहीं हुआ। अब यहाँ पे है ORS के बारे में, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा जब भी आपको उल्टियाँ या दस्त वगैरह होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अगर आप बीमार है, डायरिया या इलनेस कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है वो आपको खुद घर पे भी आप बना सकते हैं। 6 टीस्पून ऑफ शुगर डालना है और ½ टीस्पून जो है कॉमन साल्ट डालना है, लेकिन जिसमें डालना है वो होना चाहिए आपका बॉयल्ड एंड कूल्ड वाटर। तो अब ये जो था ये था आपको यहाँ पे शुगर और सॉल्ट जो पानी में घुल जाता है, उसी प्रॉपर्टी पे ORS बना है। अब नेक्स्ट है कि क्या देखना है कि क्या हमारा जो ऑयल है या विनेगर है या हनी, क्या ये भी पानी में घुल जाते हैं। व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर, जिसमें कि मछलियाँ सांस लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। कुछ लिक्विड जो है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, और कुछ जो है वो डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट। जैसे आपका ऑयल हो गया, अगर आप उसको जो है पानी में घुला देंगे तो उसको थोड़ी देर बाद जब छोड़ेंगे ना तो वो ऊपर एक लेयर बना लेगा, वो घुलता भी नहीं है। वो थोड़े से टाइम के लिए आपके चम्मच के साथ ज़रूर लिपट जाएगा, बट जब से आप छोड़ेंगे वो फिर से एक लेयर बना लेगा सेपरेट। इसी तरीके से कुछ गैसेज हैं जो कि पानी में सोल्यूबल हैं और कुछ जो है वो नहीं है। और ये पानी में इन गैसेज की सोल्यूबिलिटी है, जिसी के कारण जो हमारे जीव जंतु पानी में भी सर्वाइव करते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है हमारी वो पानी में घुल जाती है, जिसी के कारण जो है एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो पानी में जी पाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी प्रॉपर्टी आ गई हाउ हैवी और लाइट। अब आपने देखना है कि चीज़ें हैवी और लाइट। आपने पेपर कप ले लिया, उसमें जो है आपने जो है वो कुछ चीज़ें डाली, जैसे आपने पानी डाल दिया, या फिर यहाँ पे और भी है, एक मिनट, पानी डाल दिया, पेबल्स डाल दिए, सैंड डाल दिए। तो अब आपने तीनों चीज़ों को जो है वो यहाँ पे वेइंग मशीन पे नाप के देखा कि क्या है। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड मास। तो उस मटेरियल का जो है वो मास कितना है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हैवी है या फिर लाइट है या भारी है, तो उसको जो है हम बोलते हैं उस मटेरियल का मास। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, जिसका भार कम है वो है लेस मास। तो कॉमनली जो टर्म यूज़ हम करते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं वेट। वेट इज़ समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेइंग, क्योंकि हमने इसको वे किया। यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट एंड देयर रिलेशन इन हायर क्लासेस। तो हम इनको बाद में नेक्स्ट क्लासेस में ही डिस्कस करेंगे। तो आप उसको वेट के साथ कंसीडर कर सकते हैं मास को। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पेस एंड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट डे फिर से विद्या मैम आती है क्लास में और बच्चों को बोलती है कि बच्चे उठते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, लेकिन मैडम क्या बोलती है कि आप अपना बैग जो है वो सीट पे रख दो। तो और फिर बोलती है आप बैठ जाओ। जब बच्चे बैठते हैं तो उनको अनकंफर्टेबल लगता है, तो बोलती है बच्चे आप क्यों नहीं बैठ रहे। बोलते कैसे बैठे मैडम, क्योंकि यहाँ पे तो जी हमारा बैग रखा है। तो अब यहाँ पे यही बात मैडम बोलती है, क्योंकि आप नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि बैग्स ने जो है वो आपकी सीट ऑक्यूपाई कर ली है। आप जब बैठ रहे थे तो वहाँ पे कुछ नहीं था,
एयर ज़रूर थी। एयर भी एक मटेरियल है, लेकिन आप उसमें से बैठ सकते हैं, लेकिन जब आपने बैग रख दिया तो वो जो है उसमें आप नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे अब आपने एक गिलास लिया, यहाँ पे मैडम ने बोला गिलास दे दिए 2 खाली, सबको बोला कि आप अपनी अपनी बॉटल में से, 2 बच्चों को बोला आप अपनी अपनी बॉटल में से जो बचा हुआ पानी है उसको डालो। तो जब इतने भरा तो उसमें आधा ही पानी आया, दूसरे में गिलास, जबकि गिलास सेम थे, पानी डाला। तो क्यों? क्योंकि उनके पास जो बॉटल्स थी उनमें पानी जो था उनका क्वान्टिटी कम या ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये चीज़ आती है फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, तो यहाँ पे मैडम पूछ रही है कि अब वाटर लेवल डिफरेंट क्यों है, जबकि मैडम विद्या ने बताया फिर कि बोथ टम्बलर्स की सेम कैपेसिटी है, लेकिन वाटर लेवल डिफरेंट है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर जो है दोनों में वो डिफरेंट है। जब पानी एक की बॉटल किसी की बॉटल में कम था या ज़्यादा, तो यहाँ पे ये है वाटर लेवल, ये जो इंडिकेट कर रहा है वाटर लेवल कर रहा है इंडिकेट। ठीक है, ग्लास सेम है लेकिन वाटर लेवल ऊपर नीचे क्यों है? क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो पानी है वो कम या ज़्यादा है। अब ये जो चीज़ है क्वांटिटी जिसको हम बोल रहे हैं पानी की, उसको क्या बोलते हैं? द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। जो पहले बॉटल टम्बलर में पानी है उसने लेस स्पेस, कम जगह ली है। इंडिकेट जो कि क्या दर्शा रही है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज़ लेस, वॉल्यूम कम है, जबकि दूसरे में जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा है, क्यों, और इसीलिए उसने जो है वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई की है। तो ये जो स्पेस, कोई हमारा लिक्विड जितना स्पेस जो है वो कवर करता है उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखा कि हमने बोतल से पानी डाला, तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास बोतल्स होती हैं, उनमें 1 लीटर, 500 ml, 200 ml या 1-2 लीटर की बोतल जो आती हैं। तो ये सारी जो लीटर्स में क्वांटिटी है ये वॉल्यूम को दर्शाती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज़ मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आर देयर एनी प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स, इफ़ यस देन व्हाट आर दोस। मास और वॉल्यूम 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मटेरियल्स हैं उनके पास, मास मतलब उनका भार भी होता है और वॉल्यूम मतलब वो जगह भी घेरती है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरे और जिनका भार हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर। तो जब ये मैटर है, इसमें 2 चीज़ें आ गई, वॉल्यूम और मास। तो जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो हमें उसका मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो जो मास है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी ग्राम। हमने जो है पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था लेंथ एंड मेजरमेंट, तो वहाँ हमने SI यूनिट जो थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो था SI, उसमें हमने पढ़ा था लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर में, किलोमीटर में। आज हम पढ़ रहे हैं मास की यूनिट, तो उस मास को हम लेते हैं ग्राम और किलोग्राम में, और वॉल्यूम को हम लेते हैं लीटर और मिलीलीटर में। तो इसको हम थोड़ा सा और जो है वो समझ लेते हैं कि किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और इसको जो है वो kg करके लिखते हैं, जिसमें k भी छोटा है और g भी छोटा है, और उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। और सेंटेंस में अगर फुल स्टॉप होगा तभी वहाँ पे डॉट लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। जब आप मास लिखेंगे तो हमेशा 7 किलोग्राम्स लिख रहे हैं तो 7, और kg लिखेंगे, किलोग्राम्स है तो 7 kgs नहीं लिखेंगे, एस जो है वो नहीं लगेगा। सिमिलरली लीटर में कैपिटल L होता है और मिलीलीटर में M छोटा होता है, L बड़ा होता है। तो इसी तरीके से जो है वो, अब वॉल्यूम की बात आ गई तो वॉल्यूम जो है उसको हम लिखते हैं क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब, क्योंकि ये जगह घेरता है। ठीक है, तो ये 3D ही उसमें होता है, तो ये मीटर क्यूबिक मीटर में लेते हैं, और 1 मीटर क्यूबिक जो है उसमें 1000 लीटर होता है, और ये मीटर क्यूब जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है हमारी, ये जो है वो मैटर के बारे में आगे कि उसकी हमने यूनिट्स को कैसे लिखना है। अब यहाँ पे है कि कैन ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस कंसिडर्ड डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये आप सोचने में, वाटर इज़ मैटर है, वाटर भी हमारा मैटर है, सैंड, पेबल, ये सारे मैटर हैं क्योंकि इनका मास भी है और इन्होंने जगह भी घेरी है। मटेरियल्स आर टाइप्स ऑफ मैटर। अब मटेरियल्स क्या है? वो मैटर की एक टाइप है। मैटर्स जो है वो एक, मैटर सबसे बड़ा है और मटेरियल उसकी एक टाइप है, और वो मटेरियल जो है वो क्रिएशन और मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में काम आता है। ठीक है, अब हमने सीखा क्या है इस चैप्टर में कि मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट दिखते हैं और उनका बिहेव भी डिफरेंट है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, और हम उनको ग्रुप कर सकते हैं उन बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड differences. We find grouping useful as it helps us study and observe patterns in properties of things. हमें जो है वो चीज़ों को समझने में, उनको पैटर्न उनके ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है ग्रुपिंग।
ह्यूमंस हैव बीन क्लासीफाइंग नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने जो है वो इस चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, नॉन और लिविंग वर्ड की पढ़ा था। उसी तरीके से अब हम जो है वो नॉन लिविंग वर्ड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये थोड़ा सा वो है, ये था हमारा आज का चैप्टर। तो इसके कीवर्ड्स जो हैं ये आपने हमने पूरी इसमें चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन: हार्ड, इनसोल्यूबल, लस्ट्रस, मास, मटेरियल, मैटर, वॉल्यूम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, सॉल्यूबल, सॉफ्ट, ओपेक, नॉन लस्टर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मटेरियल की हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रिपरेशन करें मेरे साथ HP हाई कोर्ट एग्ज़ाम की। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।